एक हरे भरे सुंदर फूलों के बगीचे में एक प्यारी सी छोटी तितली रहती थी। वह दिन भर इस फूल से उस फूल तक मंडराती रहती थी। कभी एक फूल पर बैठती तो कभी दूसरे फूल पर नाचती रहती थी। वह छोटी सी एक प्यारी तितली पूरे बगीचे में अकेले ही रहती थी और कभी इधर दौड़ती तो कभी उधर भागती रहती थी। वह कभी थकती भी नहीं थी। तितली के पंख बड़े रंगीन थे। लाल पीले रंगों के पंख उस छोटी सी तितली के ऊपर और भी बहुत सुंदर लगती थी। और भी कई सारे रंग समाये हुए थे उसके पंखों पर। वह जब भी फूलों पर बैठती तब उसके पंखों के रंग फूलों के रंग के साथ समा जाते थे। उसके सिर पर 2 एंटीना लगे हुए थे जो तितली का स्पर्श सूत्र था और वह हमेशा उनके सहारे चीजें महसूस कर सकता था। तितली को वह बगीचा बहुत पसंद था। वह बगीचा ही उसका घर था और सारे पेड़ पौधे मानो उसका कमरा हुआ करता था। छोटी सी तितली उड़ते उड़ते हर फूलों पर जाकर बैठ जाती और आराम करती थी। वह बगीचे का हर एक फूल ही तितली रानी का बिस्तर और भोजनालय भी हुआ करता था। वह हर एक फूलों से रस चूसकर अपनी भूख और प्यास मिटाती थी। तितली रानी पूरे बगीचे में अकेली रहती थी और उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। परंतु वह कभी कभार किसी दोस्त के लिए अभिलाषा रखती थी जो कुछ पल बगीचे में उसके साथ खेलकर दिन बिताए। एक दिन सांझ के समय तितली एक सदाबहार के फूल पर बैठी थी। तभी वहां एक नन्हा सा भौरा भी आ गया। भौरा भी उसी सदाबहार के फूल पर आकर बैठ गया। तितली वहां से जरा सा हट गई और भौरे को उसने उस फूल पर जगह दे दी। प्यारी तितली ने सोचा वह नन्हा सा भौरा उस बगीचे की मेहमान है तो वह कहीं भी बैठ सकता है और फूलों के रस का आनंद ले सकता है। पर भौरे को उसके पास बैठी हुई तितली बिल्कुल पसंद ना आई। इसलिए भौरे ने तितली से कूच हट करते हुए कहा, तुम यहाँ से उड़ जाओ, यह फूल मेरा है। यह सुनते ही तितली को अच्छा नहीं लगा और वह नाराजगी जताते हुए बोली, नहीं, यह फूल मेरा भी है, मैं क्यों उड़ जाऊं? भौरा बोला, मुझे यह सदाबहार का फूल पसंद है और मुझे इसी से रस का आनंद लेना है। तुम कोई दूसरे फूल में जाकर अभी आराम करो। तितली ने कहा, यह मेरा बगीचा है, मैं किसी भी फूल पर बैठ सकती हूँ और तुम तो बस एक मेहमान हो। नन्हा सा भौरा बड़ा नादान था और वह कुछ नहीं बोला। वह जल्दी जल्दी फूल से रस चूसने लगा और अंधेरा होने से पहले वह बगीचे से अपने घोंसले पर लौट जाना चाहता था। परंतु अचानक उसकी सुई जैसी सूंड फूल के पराग में फंस गई। कुछ देर तक भौरे ने अपने सूंड को खींचने की कोशिश किया पर वह उधर बुरी तरह से अटक गया था। उसे अब दर्द होने लगा। भौरा क्या करता? वह छटपटाने लगा। तितली ने उसे देखा और भौरे की छटपटाहट देखकर तितली को उस पर दया आई। तितली ने फूल के वह स्थान पर खोद डाला जहां भौरे की सूंड फंसी हुई थी। फिर बोली, धीरे से खींचो, सूंड निकल आएगी। भौरे ने ऐसा ही किया जैसा तितली ने उसे कहा और फिर भौरे की सूंड फूल के पराग से निकल आई। उसका दर्द भी खत्म हो गया। उसने तितली को धन्यवाद दिया। उस दिन से वह तितली का दोस्त बन गया और फिर कभी भी बगीचे में आकर किसी भी फूल से रस का आनंद लेता। वह भी छोटी तितली के संग पूरे बगीचे में दिन भर मंडराता रहता। सीख: जीवन में सुख सुविधा उपलब्ध होने पर भी एक दोस्त का होना बहुत आवश्यक है।